हेलो दोस्तों, आज हम एक कहानी बोल रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी जो थे वो नियम से गोवर्धन गिरिराज पर्वत के परिक्रमा करते थे। समय बीतते बीतते वो 90 साल के हो गए, तो उनसे परिक्रमा करना, नियम पालन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो नियम नहीं छोड़ रहे थे। वो रोज़ परिक्रमा करते थे। एक दिन परिक्रमा करते समय वो लड़खड़ा गए। इतने में एक बहुत सुंदर गोपालक आके उनको उठाए और कहा, बाबा अब आपसे नहीं हो पाएगा, आप ये नियम छोड़ दीजिए। उन्होंने वो जब उठाए, उनको कंधे को पकड़े थे तो उन्होंने एक कंपन टाइप का हुआ, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिए। फिर उन्होंने अपनी परिक्रमा शुरू की, लेकिन उनका जो चेहरा है उनको दिख रहा था बार बार। फिर एक बार परिक्रमा करते समय लड़खड़ाए तो उतने में वही बालक प्रकट हुआ और कहा, बाबा अब आपसे नहीं हो पाएगा, आप ये नियम छोड़ दीजिए। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो चल घर आए, कुटिया में आए, तब उनको वही आवाज़ गूंज रही थी। सोते जागते उठते बैठते उनको वही चेहरा दिख रहा था, वही आवाज़ गूंज रही थी। बार बार चारों तरफ वो अपने इष्ट देवता की पूजा भी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा, मुझ जैसे बैरागी इंसान को किसने बस में कर लिया। मैं ये साधारण बालक तो नहीं हो सकता, ये कुछ इस बालक में अलग बात है। वो दिखा नहीं। फिर वो परिक्रमा करते समय फिर एक दिन वही बालक प्रकट हुआ और फिर आग्रह करने लगा, बाबा आप परिक्रमा मत करिए। तो वो गिरी सदानंद जी वो बालक के चरणों में गिर गए। कहा कि आप मुझे अपने स्वरूप का दर्शन दीजिए, आप कौन हैं, क्या हैं आप दर्शन दीजिए। उन्होंने चरण पकड़ के रोने लग गए। जब उन्होंने चरण छोड़ के मुंडी ऊपर किया तो देखा वहाँ स्वयं मदन गोपाल जी खड़े हैं। उन्होंने मदन गोपाल जी उन्होंने दर्शन दिए, लेकिन बाबा ने कहा, ये मेरी संजीवनी है, मेरा प्राण है। परिक्रमा मैं इसको गिरिराज पर्वत का परिक्रमा नहीं छोड़ सकता। लेकिन मदन गोपाल जी को संत के तकलीफ दिख रही थी, वो तकलीफ नहीं सहन कर पा रहे थे अपने भक्त की। उन्होंने कहा, अपना चरण शिला पे, दायां चरण शिला पे रखा, उसमें चरण अंकित हो गया। कहा, बाबा ये आप ले जाइए, इसको परिक्रमा करेंगे तो आपका गिरिराज गोवर्धन जी का परिक्रमा पूरा हो जाएगा, यदि आप इस शिला को परिक्रमा करते हैं। तो बाबा ने उस शिला को अपने कुटिया पे ले गया, अभिषेक किया और कहते हैं कि उस शिला के 4 परिक्रमा करो तो गिरिराज पर्वत गोवर्धन पर्वत जी का परिक्रमा पूरा हो जाता है। और आज भी वो राधा दामोदर मंदिर में स्थापित है, और इसलिए कई लोग कार्तिक के महीने में वहाँ जाके परिक्रमा करते हैं। जो लोग गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा नहीं कर पाते तो वहीं शिला की परिक्रमा करते हैं। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे।